नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने महाकाव्य के लक्षण के बारे में सिर्फ पढ़ा था और आज हम लोग इसके उद्भव, विकास और काव्य क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ ये जानना होगा कि यहाँ जो महाकाव्य है तो ये काव्य होता क्या है। तो सबसे पहले काव्य के बारे में बहुत सारे कवि ने अपने अपने मत दिए हैं और ये संस्कृत है। तो संस्कृत में क्या होता है कि जितने कवि होते हैं सभी कवि अपना अपना मत इसके बारे में देते हैं। तो बहुत सारे कवियों का मत मिला के हमको स्पष्ट होता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो काव्य के बारे में भी ऐसा ही है, बहुत सारे कवियों ने अपना मत दिया है। तो सबसे पहले इसमें विश्वनाथ नाम के कवि जो थे उन्होंने कहा वाक्य रसात्मकं काव्यम, मतलब ऐसा वाक्य जिसमें कोई रस की अनुभूति होती हो। और दोस्तों रस का मतलब होता है यहाँ आनंद, मतलब उस वाक्य में जो कुछ हमें आनंद मिलता है वही रस कहलाता है। तो वाक्य में जो भी रस होता है उसी को हम काव्य कहते हैं। वाक्य रसात्मकं काव्यम, यानी रसात्मक वाक्य को काव्य कहा जाता है। उसके बाद पंडित राज जगन्नाथ ये जो थे इन्होंने बताया कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का शब्द जो होता है वही काव्य कहलाता है। अब यहाँ रमणीय अर्थ का मतलब यानी कोई भी वाक्य होता है उसमें से कुछ अर्थ निकलते हैं और वो अर्थ जो निकलता है वो शब्द से मिलके ही बनता है। तो वही शब्द जो होता है ना वही काव्य कहलाता है। ये पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार हो गया। मम्मट, सबसे ये मम्मट बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या हुआ कि ये मम्मट का एक काव्य प्रकाश है, वो बहुत ही प्रचलित बुक है। उसमें इन्होंने काव्य के बारे में ही सिर्फ बताया है और उसमें उन्होंने बताया है कि काव्य उस शब्द अर्थ को कहते हैं जिसमें रस भंग करने वाले दोष नहीं होते, जो गुण से युक्त होते हैं, जो कुछ भी काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का अनुरूप निवेश होता है ना वही काव्य कहलाता है। मिला जुला के बात यही हुआ कि जिसमें कोई दोष ना हो, वो रस से भरा पूरा हो, उसमें अलंकार हो, जैसे काव्य के गुण होते हैं जो कि महाकाव्य के लक्षण के बारे में मैंने बताया था, वो सारे जितने होते हैं वो काव्य के लक्षण ही होते हैं। तो उसी को हम काव्य कहते हैं। ये मम्मट के अनुसार हो गया। इसके बाद हमें जानना होगा कि ये काव्य के भेद कितने होते हैं, यानी ये महाकाव्य जो है वो किसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ ये दो तरह के होते हैं। पहला हो गया आपका ये श्रव्य काव्य हो गया और ये दूसरा हो गया दृश्य काव्य। तो सुनिए दोस्तों, श्रव्य काव्य क्या होता है, जो हम सिर्फ सुन सकते हैं या किसी के द्वारा पढ़ सकते हैं, कोई हमें सुना सकता है, वही हो गया श्रव्य काव्य। और यहाँ दृश्य काव्य हो गया कि जिसको हम आँखों द्वारा देख सकते हैं। तो दृश्य काव्य के अंतर्गत आ गया नाटक, यानी नाटक आजकल गांव में भी होता है, आजकल सभी जगह नाटक होता है। तो उस नाटक को हम क्या करते हैं, देखते हैं और उससे हमारा हृदय खुशी मिलती है, हमें वो आनंदित होता है। तो यही हो गया नाटक, जिसको हम बोलते हैं दृश्य काव्य। और श्रव्य काव्य में क्या हो गया, सिर्फ हम सुन सकते हैं, जैसे आपका हो गया रामायण हो गया, महाभारत हो गया। ये सब क्या है, ये सब एक काव्य है जो कि श्रव्य काव्य के अंतर्गत आता है। रामायण हो गया, रघुवंशम हो गया, कुमार संभव हो गया और बहुत सारे महाकाव्य हैं जैसे किरातार्जुनीयम हो गया जो कि भारवी के द्वारा लिखे गए हैं। और बहुत सारे महाकाव्य हैं जिसको हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के आगे पढ़ते जाएंगे हम लोग। इसके बाद इसके उद्भव और विकास के संबंध में हमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले महाकाव्य के उद्भव और विकास में वेदों का अत्यंत महत्वपूर्ण योग है। मतलब सबसे पहले आप तो जानते ही हैं कि जब दुनिया में कुछ भी नहीं था तो वेद था और वेद के सहारे आज सब काम हो रहा है। भले ही हमारे साइंटिस्ट हैं वो भी आज जो भी काम कर रहे हैं वो पहले वेदों के सहारे ही कर रहे हैं, पहले से ही। न्यूटन और जितने सारे साइंटिस्ट हैं वो लोग तो अभी आए हैं, वो लोग अभी सिद्ध किया है कि पृथ्वी गोल है, ये वो है जो भी उन्होंने सिद्ध किया। लेकिन वेद जो है वो पहले ही सब कुछ बता दिया था, वेद पहले ही सिद्ध कर चुका था कि पृथ्वी और आकाश की दूरी कितनी है, जो कि हाल फिलहाल में वैज्ञानिकों ने किया है। तो सारा काम वेद के माध्यम से ही होता है। तो महाकाव्य के उद्भव और विकास में भी वेदों का ही बहुत महत्वपूर्ण योग है और कहा जा सकता है कि इसकी आधारशिला वैदिक काल में ही हो चुकी थी।
तत्पश्चात क्या हुआ कि ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित आख्यान में वेदकालीन बीज जो थे वो अंकुरित हुए, ऐसे हम कह सकते हैं। मतलब इसका अर्थ हुआ कि उसके बाद से ब्राह्मण के काव्यों में और ये सब महाकाव्य जो है और जितने सारे काव्य हैं वो प्रचलित हुए। उसके बाद संस्कृत साहित्य में महाकाव्य की परंपरा वस्तुतः वाल्मीकि कृत रामायण से मानी जाती है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले रामायण आया, तो इसको हम सबसे पहला ग्रंथ मान सकते हैं महाकाव्य का। तो इसको हम आद्य महाकाव्य कहते हैं, जो कि वाल्मीकि जी हैं, उनको हम आद्य कवि कहते हैं। तो ये हो गया। और इसका जो काल है वो हम 500 ईस्वी पूर्व मानते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक वैसे इसके बारे में भिन्न भिन्न मत देते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में रामायण के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। अभी हमें बस इतना जानना होगा कि इसका जो है ईस्वी 500 ईस्वी पूर्व वैज्ञानिक मानते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ऐसा सिद्ध किया है। उसके बाद दूसरा जो है वो महाभारत का नाम आता है महाकाव्य में। और ये महाभारत जो है वेद व्यास ने रचा था। और इसका भी ईस्वी काल बहुत ही मतलब कवि लोग अलग अलग ईस्वी काल इसका भी मानते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ये ग्रंथ है, महाकाव्य है। उसके बाद देखिए दोस्तों, संस्कृत महाकाव्य के विकास की परंपरा 500 ईस्वी पूर्व के प्रारंभ मानी जाती है। और इस श्रृंखला में क्या होता है कि ये जो थे, जिनको हम व्याकरण में सबसे पहले पाणिनि का नाम आता है, इनकी रचना जाम्बवती विजय है। और इनके काव्य परंपरा अनुसार भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार हम इनको पाणिनि को आद्य महाकाव्यकार कहते हैं। उसके बाद हम दूसरे नंबर में पाणिनि के बाद 4वीं शताब्दी में हम वरुचि को बोलते हैं, जिनका नाम कात्यायन भी है। इनका जो ग्रंथ है वो है स्वर्गारोहण। तो इनका हम दूसरा में इनका नाम जानते हैं। उनके बाद आए पतंजलि। और इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम त्रिमुनि कहते हैं, जो कि संस्कृत साहित्य में सबसे पहले अगर आपको कोई पूछे कि कवि कौन से हैं, तो आप सबसे पहले बताइएगा इन्हीं तीनों का। और उनमें भी सबसे पहले आप पाणिनि का नाम बताइएगा, पाणिनि, वररुचि और पतंजलि। तो पतंजलि क्या किए, तो 150 ईस्वी पूर्व इन्होंने रचना की। लेकिन इनका जो ग्रंथ है ना वो इतना प्रचलित नहीं है कि इनका कौन सा ग्रंथ है। बस आप इतना समझिए कि पतंजलि ने जो रचना किया, इन्होंने 150 ईस्वी पूर्व के आसपास किया। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद रामायण महाभारत और संस्कृत महाकाव्य में क्या है कि उसके बाद क्रमबद्ध रचना आया। जैसे कि रामायण महाभारत हुआ, पाणिनि, पतंजलि और वरुचि। इन तीनों के बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के अंतराल पर ये सब ग्रंथ रचा गया। लेकिन महाकाव्य का जो क्रमबद्ध रूप है, यानी कि कालिदास से लेके श्रीहर्ष तक जो आता है, वो क्रमबद्ध रचना आता है। मतलब कालिदास के बाद और श्रीहर्ष, सबसे लास्ट में श्रीहर्ष, सबसे पहले कालिदास, और इसके बीच में बहुत सारे कवि महाकाव्यकार आए, जो कि हम इनका नाम अभी देख रहे हैं। देखिए, वस्तुतः संस्कृत महाकाव्य का क्रमबद्ध रूप कालिदास से ही दृष्टिगत होता है और श्रीहर्ष तक यह परंपरा अपने उत्कर्ष पर पहुंचती है। कालिदास, भारवी के मध्य मुख्यतः अश्वघोष, भारवी, भट्टी, कुमारदास, माघ, अभिनंदन, रत्नाकर, कविराज, शिवस्वामी, क्षेमचंद्र, मंखक आदि महाकाव्यकार के नाम पाठकों के मुख से उच्चरित होते हैं। और इन सभी का गहन अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में, जितने महाकाव्यकार हैं, इनकी कितनी रचनाएं हैं, सारा हम डिटेल पढ़ेंगे। अभी हमको सिर्फ यही जानना है कि आखिर महाकाव्यकार कितने थे, उनका उद्भव विकास कैसे हुआ, कौन कौन से महाकाव्यकार आए। तो महाकाव्यकार के उद्भव और विकास में आपको इतना ही लिखना होगा, और जो 1-2 श्लोक लिखना होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और देखिए दोस्तों, वस्तुतः महाकवि कालिदास के रचना काल के संबंध में बहुत सारे कवियों का मतभेद है, किंतु अधिकांश विद्वान प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व को ही इनकी रचना काल मानते हैं। बहुत सारे कवि, वैसे ये संस्कृत साहित्य है, इसमें तो बहुत सारे कवि आते हैं, लेकिन बहुत सब अपना अपना मत देते हैं, लेकिन अधिकांशतः क्या है कि इसमें प्रथम शताब्दी ही माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, 500 ईसा पूर्व में आपने देखा था कि पाणिनि जो थे उनकी रचना थी जाम्बवती विजय। और रामायण महाभारत, रामायण भी 500 ईसा पूर्व था। तो अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि 500 ईसा पूर्व में महाकाव्य की शुरुआत थी।
और 1200 ईसा पूर्व में, जो कि श्रीहर्ष की रचना थी, नैषधीयचरित महाकाव्य है, यहाँ तक जो है महाकाव्य रचा गया। तो हम निष्कर्षतः यह देखते हैं कि 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक संस्कृत महाकाव्यों की अविरल श्रृंखला विराजमान है। तो इस तरह हम महाकाव्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, यानी महाकाव्य का उद्भव विकास कैसे हुआ, इसमें कितने कवि हुए, काव्य किसे कहते हैं, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके लक्षण के बारे में पढ़ा था। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम महाकाव्य की श्रृंखला वाइज जो भी है, जैसे रामायण है, महाभारत है, कालिदास की रचना है, और बहुत सारे हैं जिनको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, उसके श्लोक्स देखेंगे, और फिर बस उसके बाद हम लोग ऐसे ही संस्कृत का ज्ञान लेते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए अब बाय, धन्यवाद।